हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आशा करते हैं माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे, सबको खुशी दे, सबका परिवार हंसी खुशी रखें। तो चलिए मैं पूजा अपना शुरू करती हूँ। तो मैंने सब कुछ तैयारी कर रखी है। वैसे जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। तो मैं पूजा पे बैठ चुकी हूँ सब तैयार होके। तो मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले जो हमें करवा चौथ में करना होता है पूजा में, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें भगवान को आह्वान करना है, क्योंकि हमने जिस देवी देवता का व्रत रखा है पहले हमें उनको आमंत्रित करना होता है, बुलाना होता है। तो सबसे पहले मैंने फूल हाथ में लेके, खाली हाथ हम नहीं करेंगे, तो फूल हाथ में लेके मैंने देवता का आह्वान कर लिया है। और भगवान को मनी मन हमें बोलना है कि हे भगवान, हमने आपका व्रत रखा है, हे करवा मैया, हमने आपकी व्रत रखी हुई है और आप हमारे यहाँ पधारने का कष्ट करें, आप हमारा व्रत सफल करें, जो भी त्रुटि हो उसे माफ़ करें। मैं ऐसा बोलती हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कोई रूल रेगुलेशन या कोई नियम बता रही हूँ पूजा का। मैं जैसा करती हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बीच बीच में मेरा बाबू आ जाता था परेशान करने। तो वैसे वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा, तो उसका कारण है, मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरा जो ट्राइपॉड है, मेरा रिंग लाइट स्टैंड था वो टूट चुका है इसीलिए, और दूसरा मैंने अभी लिया नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ही वीडियो शूट करती हूँ। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो थोड़ा सा वीडियो में जो भी आप लोगों को त्रुटि लगे उसे नज़रअंदाज करते हुए मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सभी चीज़ें हो गई, मैंने देवता का आह्वान कर लिया है। तो चलिए अभी धूप अगरबत्ती जला लेना है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि वैसे करवा चौथ के लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक करवा भी रखते हैं और कोई कोई दो करवा रखते हैं, और कुछ लोग कलश बिठाते हैं, कुछ लोग कलश नहीं बिठाते हैं। तो मैंने कलश नहीं बिठाया है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कलश नहीं बिठाती थी, नहीं बिठाया मैंने कभी, लेकिन मैं हमेशा ही दो करवा लेती हूँ और दोनों में मैं कुसा ज़रूर डालती हूँ। उसे आप लोगों के इधर जो भी बोलते हों, यहाँ पे कुसा नाम से ही मिला, तो मैंने डाला है। और दोनों में चार चार कुसा डालना होता है। और करवा में आप कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी मीठा सा, जैसे आप बहुत लोग पोहा भरते हैं या बहुत लोग चीनी भरते हैं, और कुछ लोग जो हैं चावल भरते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भरते हैं। तो मैं, और कुछ लोग जल भी भरते हैं, तो मैं जल भरी हूँ। मैंने दोनों करवा में आप देख रहे हैं कि मैंने विराजमान कर दिया है सब कुछ। मैंने पूजा का जो भी सामान था वो मैंने सब फैला के अच्छे से मैंने तैयारी कर ली है पूजा की। तो सब कुछ देख सकते हैं, जो श्रृंगार का सामान है वो भी, फल वगैरह, आरती की थाली, सब कुछ मैंने कर लिया है। करवा में मैंने भरा है जल, क्योंकि मैं हमेशा जल ही भरती हूँ। तो जल हमें ऐसे ही नहीं भरना है, जल में हमें चीनी या चावल और पान सुपारी, और मैंने उसमें डाला है सिक्का, यानी कि एक दो का जो सिक्का होता है, कुछ द्रव्य ज़रूर डालें। तो सबसे पहले ये सब करके मैंने करवा विराजमान कर लिया है, पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तो हमें अभी, वैसे मैं कथा कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पान के पत्ते पर मैंने गणेश जी और गौरी गणेश की, सबसे पहले कोई भी पूजा हो गौरी गणेश की पूजा की जाती है, तो वो मैं कर चुकी हूँ। लेकिन वो वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि वीडियो एक ही आदमी अगर शूट करे बिना ट्राइपॉड के तो कितनी मुश्किल हो जाती है।
तो वीडियो जब तक मैं पूजा कर रही थी तो मेरे हस्बैंड अभी शूट कर रहे हैं, तो वो तैयार हो रहे थे, इसलिए वो नहीं दिखा पाई मैं। लेकिन मैंने सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले गौरी गणेश की पूजा करनी है, स्थापित करना है। तो गणेश हम सुपारी से बनाएंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे। सुपारी में मैंने हल्दी कुमकुम लगा के किया है। और गौरी हमें जो हमारा रोली होता है, जिसे हम हाथ में लपेटते हैं, बांधते हैं, उससे हमें गौरी बना लेना है। नहीं तो आप हल्दी से गौरी बना सकते हैं। हल्दी का जो पाउडर होता है उसको मिक्स करके उसको बढ़िया से गूँथ के भी गौरी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है। तो गौरी गणेश की पूजा की, उसके बाद कर ली करवा मैया की कथा, और फिर मैं कर लेती हूँ आरती। तो आरती भी किताब में ही दिया हुआ है। जो लोग भी कथा करके पूजा कर रहे हैं उनको पता होगा कि आरती करवा मैया की अलग से दी हुई है किताब में। तो वो आप देख के गा सकते हैं, या याद हो तो ऐसे ही गा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे याद नहीं थी, इसलिए मैं देख के कर रही थी। आपको किताब दिख रहा होगा। तो सभी चीज़ें अभी तक में जो भी तैयारी किया मैंने, सभी चीज़ें संपन्न तरीके से अच्छे से हो गई। तो वैसे कोई विधिवत नहीं दिया गया है कि आप ऐसे ही करें। हर इंसान लेकिन एक चीज़ है कि जो आपने पहली बार में किया, जैसा किया, आपको वैसे ही हमेशा करना है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो मैंने पहली बार में करवा चौथ ऐसे ही किया था, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। इसमें कोई विधि विधान नहीं दिया गया है कि आपको ये करना है, 2 ही करवा लेना है या 1 ही करवा लेना है। किसी का मन करे तो 1 लेते हैं, कोई 2 करवा लेते हैं। मैंने 2 करवा लिया है। मैं हमेशा 2 करवा लेती हूँ। तो एक तो मेरा है जो पीतल का है, सबसे फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने 1 खरीद दिया था, और 1 है तो मैंने मिट्टी का लिया है। तो मिट्टी का अगर आपके पास करवा है तो पूजा के बाद उसे विसर्जित करना है, और अगर तांबे का या पीतल का है तो आप पूजा के बाद उसे धो के रख सकते हैं। तो चलिए, पूजा हो गई संपन्न, और अब चलते हैं चाँद देखने। तो चाँद दूसरे दिन तो बहुत सवेरे निकल जाते थे, लेकिन आज चंद्रदेव ने कर दी बहुत लेट। और मुंबई में सबसे ज़्यादा लेट था चाँद निकलने का समय, 9 बजे था बिल्कुल। लेकिन 9 बजे निकले नहीं हम लोगों को। तो मैंने तो 10 साढ़े 10 में देखा, क्योंकि इन लोगों को बोलती थी कि देख के आओ, बोलते थे नहीं निकला है, लेकिन चाँद निकल चुकी थी। तो चलिए, देर नहीं करते हैं चंद्रदेव की पूजा। तो सबसे पहले हम चंद्रदेव को दे देंगे अर्घ्य। अर्घ्य मतलब जल चढ़ाएंगे। जो करवा हम फेरते हैं, करवा फेरने टाइम में जो करवा हमारा होता है, उस करवे से मैंने अर्घ्य दिया है। तो अर्घ्य देने के बाद हमें फूल और जनेऊ, सफ़ेद फूल हो या चंदन, मिठाई, जितनी भी चीज़ें हैं उपलब्ध आपने पूजा में किया है, वो सभी चीज़ें हम चंद्रदेव को भी अर्पित करेंगे। क्योंकि असल पूजा तो चंद्रदेव की ही है इसमें। क्योंकि चाँद अगर हमने नहीं देखा तो हमारा पूरा पूजा अधूरा रह जाएगा। तो चाँद देखिए कितने बढ़िया तरीके से बिल्कुल चमकते हुए निकल चुके हैं। तो चंद्रदेव की पूजा के लिए मैंने जो उन्हें अर्पित किया है, तो सबसे पहले तो जल, क्योंकि हमें उन्हें अर्घ्य देना होता है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही हमारा पूजा संपन्न माना जाता है, संपन्न होता है। क्योंकि हमने पूजा कर लिया, कथा कर लिया, आरती कर लिया, लेकिन अगर चाँद नहीं देखे तो हमें वेट करना पड़ता है। तो पूजा जो हमारा अंत होता है, चाँद को ही देख के होता है। तो चाँद निकल चुकी थी और मैं आ गई थी पूजा करने बाहर, क्योंकि मेरे गेट से चाँद नहीं दिख रहा था। तो मैंने चंद्रदेव को फल, जो भी जल, फूल, अक्षत वगैरह सब चढ़ा दिया है। चढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, जितना आपके पास हो सके आप उतना चढ़ाएं। तो फूल, सफ़ेद फूल, जनेऊ, पान, सुपारी, सब कुछ चढ़ा देते हैं, और उसके बाद कर लेते हैं चंद्रदेव की दर्शन। तो चंद्रदेव की दर्शन हो चुके हैं, और अब बारी है पतिदेव की। तो चंद्रदेव की पूजा ख़त्म होते ही शुरू हो जाती है पतिदेव की पूजा। तो पतिदेव को भी चढ़ा लेंगे फूल, जल,
अक्षत वगैरह जो भी चढ़ाना है, क्योंकि इनकी भी पूजा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद लगा लेती हूँ चंदन। चंदन जब भी लगाएं तो उसमें सफ़ेद चावल का प्रयोग ज़रूर करें। सफ़ेद चावल ज़रूर चिपकाएं मस्तक पे, बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। तो बस अब बारी है असली चांद को देखने की। तो असली चांद को देख लेती हूँ मैं, और देखने टाइम में देखिए मुझे आ गई थी हंसी। और पतिदेव को देखने के बाद चंद्रदेव से मेरी कुछ प्रार्थना थी जो मैं कर रही थी, और आशा करती हूँ कि चंद्रदेव ज़रूर पूरा करेंगे। तो बस ये देखिए कि मैं इनको देख रही थी तो मुझे हंसी आई तो इनको भी हंसी आ गई। और मुझे लगता है शायद सबके साथ ऐसा होता है कि हंसी आ जाती है। आप लोग को भी हंसी आई है क्या? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने पूजा की थाली में सिंदूरा ज़रूर रखें, जो मैंने भी रखा है। तो अब लास्ट में जो है ये मेरी मांग भरेंगे, देखते रहिए। इसलिए मैं थाली सजा रही हूँ और मैं कर रही हूँ पूजा, और इधर मेरा बाबू खेल रहा है गाड़ी से। तो लास्ट में अब पतिदेव हमें देंगे तोहफ़ा। बारी आई तोहफ़े की, तो देखिए मेरा असली तोहफ़ा जो है सबसे कीमती नहीं, सॉरी, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, ये अनमोल है। तो मुझे तोहफ़े में यही मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये तोहफ़ा मिला है। तो जिस तरह शादी होती है, 3 बार इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा। और पहले मैं इनको ही जल पिलाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये भी तो भूखे रहते हैं, इन्होंने भी व्रत रखा है। बस फ़र्क इतना है कि मैं निर्जला रखती हूँ और इनको काम होता है, तो हार्ड वर्क है मेरे हस्बैंड का, इसलिए इनको पानी के बिना नहीं चलेगा। तो मैंने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, पानी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पानी पी लिए थे, पानी पीते हैं ये। तो बस पहले पतिदेव को जल पिलाया और फिर मुँह मीठा कराया। और अब बारी है मेरी, क्योंकि पहले ये हैं उसके बाद ही तो मैं हूँ ना। तो इनसे हमारा लाइफ शुरू भी होता है और ख़त्म भी हो जाता है इनके ऊपर ही। तो बस लास्ट जो सीन है वो है पैर पड़ने की। तो ये देखिए मैं पैर पड़ रही हूँ, तो पहले ही ये मुझे उठाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, हो गया बस बस कर रहे हैं, और आशीर्वाद नहीं दिए। तो लास्ट में मैंने देखिए बोला कि आशीर्वाद दो मुझे सर पे हाथ रख के। तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है सदा सौभाग्यवती होने का। और पूजा संपन्न हुई, तो चारों दिशाओं में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद, और अब बांध लेंगे पतिदेव को कलेवा, जो रात हाथ में बांधा जाता है, जिसे आप रोली भी कहते हैं। तो वो मैंने बांध दिया है, लास्ट में यही बचा हुआ था और यही होता भी है लास्ट में। तो मैंने सबसे लास्ट में बांधा पतिदेव को कलेवा, जो कि बांध के हो गया है, और इसमें मारनी थी गांठ। और बाबू का ध्यान है लड्डू के ऊपर कि कब मिल जाए। तो बाबू को लड्डू मिल जाएगा यहीं पे। और आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।